जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो उस वक्त हम इसमें एक इनपुट मैसेज भी शो करा सकते हैं। तो जब कोई यूज़र लिस्ट पर क्लिक करेगा तो उसे इस मैसेज के ज़रिए हम कुछ भी गाइड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर किसी यूज़र ने कोई गलत एंट्री की तो हम उसे एक वार्निंग मैसेज भी शो करा सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट पर इनपुट मैसेज और वार्निंग मैसेज लगाए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, जिसके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर आए तो इसको एक इनपुट मैसेज भी मिले और वार्निंग मैसेज भी मिले। तो उसके लिए जहाँ पे भी ये लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट को सिलेक्ट करके डेटा में आके डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर इनपुट मैसेज में आएंगे। इनपुट मैसेज में शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लिस्ट सेलेक्टिंग गाइड, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट, इसको हम ओके कर देंगे। ये एक इनपुट मैसेज उसको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे यूज़र यहाँ पे कर्सर लाएगा उसको इनपुट मैसेज फ़ौरन से उसको मिल रहा है, तो यूज़र के लिए गाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर यूज़र इसके अंदर कोई गलत एंट्री करता है तो उसके ऊपर वार्निंग मैसेज के लिए भी हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन में आके और यहाँ पे शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, सही। तो हम स्टॉप को सिलेक्ट करते हैं। वार्निंग के अंदर ये होता है कि आप उसमें यस का एक ऑप्शन आ जाता है और अगर आप उसको यस कर देंगे तो जो वैल्यू वो यूज़र इंटर करेगा वो वैल्यू उसमें आ जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं करना, बल्कि हमें स्टॉप करना है ताकि जो वैल्यू हमने दी है सिर्फ वही वैल्यू उसके अंदर आए लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमने स्टॉप, यहाँ पे हम टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टॉप लिखा है। ये एरर मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ठीक। इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद 6 तक नंबर है, हम यहाँ पे 7 नंबर प्रेस करते हैं तो एक एरर आएगा। वो एरर देखें, टाइटल में स्टॉप आया, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ये हमारे पास मैसेज आई है। इसको हम रिट्राई करेंगे। अगर इसी तरह हम इसको चेंज करना चाहें और यहाँ पे हम इसको वार्निंग कर देंगे, वार्निंग के बाद देखें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम इसको यहाँ पे 7 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब हमें कह रहा है कि प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर, फिर आगे कंटिन्यू, यस। हम इसको यस कर देंगे तो ये 7 को एक्सेप्ट कर लेगा, इसको रोकेगा नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया उसने 7 को, ठीक है। तो वार्निंग में और स्टॉप में ये फ़र्क है। इसी तरह इन्फो है तो इन्फो में वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। गलत एंट्री करने पे 7 करा तो वो प्लीज़ इंटर वैलिड नंबर, ओके, ठीक। उसको भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ स्टॉप के अंदर ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसको मैंने स्टॉप यहाँ पे करा था। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं सेविंग करूँगा तो ये प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, और रिट्राई करने को करो तो नहीं, ठीक है।